हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग बायबैक ऑफ शेयर का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। इसके पहले भी बहुत सारे सम अपलोड कर दिए ना। अब जो अपना सम स्टार्ट हो रहा है बच्चा, इसमें थोड़ा नया है, थोड़ा लेटेस्ट है और ये सम बहुत बार रिपीट हो चुका है। हो सकता है वापस एग्जाम में बैफ को बीकॉम को आता रहता है। तो बायबैक के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर। इसके लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, पूरा खाली पन्ना लिखा है ताकि फॉर्मेट भी बच्चे लोग को याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ए में क्या लिखने का अपने को, 25% ऑफ ओन फंड। बायबैक का मतलब होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स बेचा था फिर से खरीद रही है, तो कितना खरीदेगी वो बताने का। ऑफर प्राइस दिया है, कितना रुपया ऑफर प्राइस है, 50। कभी कभी शेयर सम ऐसा भी आएगा जिसमें ऑफर प्राइस ढूंढना रहेगा। इन दिस वी हैव गिवन दी ऑफर प्राइस। तो सबसे पहले लिखेंगे 25% ओन फंड। इधर लिखने का ए पेड अप कैपिटल, मतलब कंपनी का खुद का पैसा। तुम लोग अच्छी राइटिंग में लिख देना। इधर लिखने का सोर्स, कंपनी का जमा किया जमा पूंजी। इधर ऐसे लिखने का टोटल ओन फंड। इधर आएगा 25% ऑफ ओन फंड। इधर लिखने का ए, फिर दुल्हन के जैसे सजा देने का। तो अभी पेड अप कैपिटल में क्या आएगा भाई मालूम है क्या? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इधर लिखा इक्विटी शेयर्स। आप लोग अपनी एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिख देना और फुल फॉर्म में लिख देना, अपने को मार्क्स नहीं है। ओके, 6 लाख 1.5 लाख, तो इधर लिख दिया 6 लाख, इधर लिख दिया 1.5 लाख। अब इसको ऐड किया तो कैलसी दिया 7.5 लाख मान लो। ओके, लिख दिया। सोर्स में सबसे पहले लिखने का जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं रहेगा तो डैश मार देने का। तो इधर दिया जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000। इधर लिखा 2 लाख, इधर लिखा 1,80,000 और प्रीमियम में दिया 1,20,000। इधर लिख दिया 1,20,000। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 लाख हो गया। 3 और तो कितना हो गया? 5 लाख, है ना। अब इसका टोटल लेके ना भाई, ये टोटल मतलब सबका टोटल, तो 12.5 लाख मिला। कितना मिला? पर पहला कंडीशन क्या बोल रहा है अपने को, 25% ऑफ ओन फंड। बायबैक के लिए ओन फंड का 25% होता है, मतलब इसका आधा करना है। इसका आधा होगा 625, 625 का था 3,12,500। ये हो गया अपना ए। अब ये अपन को बी सॉल्व करेंगे। तो बी क्या लिखेंगे? मिनिमम ओन फंड। क्या लिखेंगे भाई? मिनिमम ओन फंड। अभी इसमें 4 एंट्री नहीं, 5 एंट्री, समझाता हूँ। जनरल एंट्रीज 5 है, एक नया है, इसलिए धीरे धीरे एडवांस होते जाएगा। अब इधर क्या करेगा भाई मालूम है क्या? सबसे पहले लिखेंगे अपन टोटल ओन फंड। क्या लिखेंगे? -50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझाता हूँ क्या, पहले लिख लूँ। टोटल ओन फंड से पहले माइनस डालो और 50% की साइन डालो। ओके, ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। टोटल ओन फंड बोले तो ये जो है ना अपना 12.5 लाख, इसको बोलेंगे टोटल ओन फंड। उसमें से क्या करेंगे? आधा करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग का। बोरिंग मतलब कर्जा होता है, वो भी बड़ा कर्जा। बड़ा कर्जे में डिबेंचर्स आता है और टर्म लोन मतलब बैंक लोन आएगा। करंट लायबिलिटीज को हाथ नहीं लगाने का, करंट लगेगा। ये लेना है डिबेंचर और बैंक। 10 और 8 मतलब 18 लाख। कितना है भाई? 18 लाख। 18 का क्या करना है अपने को? आधा करना है। इधर लिखा 12,50,000। 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिबेंचर और बैंक लोन। डिबेंचर और क्या था भाई? बैंक लोन। तो 18 का आधा कितना आ जाएगा? 9 लाख, है ना। अभी दोनों को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अपने को कितना मिल जाएगा भाई? 3.5 लाख। कितना मिल जाएगा? 3.5 लाख। ये अपनी दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन सॉल्व करना है, थोड़ा बुक को ऊपर लेना पड़ेगा। अभी इधर लिखेंगे 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। क्या लिखेंगे? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। इधर कैसे सॉल्व करेंगे मालूम है क्या? डायरेक्ट इक्विटी पे अटैक करने का। 6 लाख, 6 लाख का 25%। 6 लाख का 25%। 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5 लाख। इधर 1.5 लाख आ जाएगा और ये 1.5 लाख लिखने का और इधर रुपीज डालने का। और उसको डिवाइड किससे करने का बच्चा? फेस वैल्यू से। किससे? ताकि तुमको याद होएगा। ये लिख रहा हूँ इसके लिए ना, गड़बड़ जरा भी नहीं देना है। एक शेयर 10 का किस होगा? 10 का। तो 10 से डिवाइड किया ना तो नंबर ऑफ शेयर मिला। इधर लिखने का 15,000 शेयर्स। ओके, शेयर लिखना जरूरी है। अभी जो आया ना नंबर ऑफ शेयर 15,000, इसको ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करने का। किससे? जो अपने को एडजस्टमेंट में टेबल के नीचे दिया रहेगा। कितना ऑफर प्राइस है भाई? 50 रुपया। अब इसको क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर डाल देंगे, है ना। 50 ऑफर प्राइस है, 15 फायदा 75, 7.5 लाख। ओके, तो अपने को 3 मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला। तो बायबैक के लिए क्या करना पड़ता है? इधर लिखेंगे बायबैक ऑफ शेयर। क्या लिखेंगे? बायबैक ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। इधर लिखने का लिस्ट ऑफ, लिस्ट मतलब कम, ए बी और सी डिवाइड बाय क्या करेंगे भाई? ऑफर प्राइस। तो ए बी सी तीनों में छोटा बाबू लेंगे, मतलब पहला वाला छोटा है ना यार, 3,12,500। ऑफर प्राइस कितना दिया था क्वेश्चन में? 50। ये आपको दिया रहेगा भाई। ऑफर प्राइस क्या है? 50 रुपया दिया है। अब इसको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कैल्सी में मारेंगे ना तो इतना आंसर आ रहा है 6250 डबल, मतलब ये शेयर बायबैक हो रहा है।
तो फाइनल रिजल्ट क्या मालूम पड़ा, कंपनी कितना शेयर खरीदेगा 6250 और कितना रुपया ऑफर प्राइस है 50, मतलब फेस वैल्यू प्रीमियम 10 का शेयर था, एक्स्ट्रा कितना दिया भाई 40 रुपया। अब ये बेस पे अपने की एंट्री पास होने वाली है ना, इधर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अपन। ओके, इधर लिखने का मस्त में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AR के डाल दिया, चल मेरी कंपनी, इधर लिख दिया डेबिट रुपीज, इधर लिख दिया क्रेडिट रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री नया है उसके लिए छोड़ दो, एक आएगा ड्यू, मतलब एक एंट्री एक्स्ट्रा है CRR प्रीमियम पेमेंट। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसकी एंट्री पास करेंगे बाईबैक की। तो बाईबैक का मतलब होता है कंपनी शेयर ले रहा है, घसीट रहा है, छीन रहा है। तो शेयर आया, शेयर आवत है तो उसको डेबिट करने का इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, शेयर आला आपल्याकडे, फिर इस पे कंपनी एक्स्ट्रा पैसे दे रही है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाईबैक। क्या लिखेंगे भाई, प्रीमियम ऑन बाईबैक। मतलब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, किसको दे रही है, इक्विटी शेयर होल्डर, किसको दे रही है, इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, पहले ये एंट्री लिखने का, फिर लिखने का टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या लिखने का टू CRR, फिर लिखने का टू प्रीमियम, क्या लिखने का भाई टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन, फिर टू पेमेंट, पेमेंट करेगा तो पैसा जाएगा ना, टू बैंक, पेमेंट करेगा तो पैसा जाएगा। जो ड्यू की एंट्री टू CRR टू प्रीमियम टू पेमेंट, ड्यू टू CRR टू प्रीमियम टू पेमेंट। अब सवाल है कि कंपनी कितना शेयर बायबैक कर रहा है, 6250, इधर लिखेंगे 6250 6250 6250। एक शेयर 10 का था और कंपनी एक्स्ट्रा कितना रुपया दी 40, तो टोटल कंपनी को कितना देने का 50 रुपया, कितना देने का 50। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना अमाउंट है 62,500, इसको इससे किया तो 2.5 लाख है, कितना है 2.5 लाख, इससे किया तो 3,12,500। इधर नरेशन डाल देंगे, क्या डाल देंगे तुम लोग, बीइंग शेयर बायबैक, बीइंग शेयर एट द रेट ऑफ 50, ये भी डाला तो भी चलेगा, बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर। अभी सवाल इधर का है कि बाकी की 3 एंट्री कैसे पास करें। ये दिख रहा है फर्स्ट अमाउंट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका CRR क्रेडिट होगा 62,500 का CRR क्रेडिट होगा। ये दिख रहा है 2.5 लाख, उसका प्रीमियम होएगा, इसका क्या होगा 3,12,500 का पेमेंट आएगा, क्या आएगा इसका पेमेंट होगा। अब CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कहाँ से क्रिएट करेंगे, या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। अपने को बंदोबस्त कितने का चाहिए 62,500, 62,500, अपने पास घर में कितना भाई 2 लाख और 1,80,000, बहुत पैसा है, चाहिए कितना 62,500। तो पूरा तिजोरी नहीं देंगे ना, तिजोरी खोलेंगे उसमें तो इतनी गड्डी निकाल के दे देंगे। तो जनरल रिजर्व से कितना, जनरल रिजर्व से हमने कितना रुपया ट्रांसफर किया 62,500, मतलब इधर से 62,500 कम हो गया, तो एक टेंशन खत्म। अभी प्रीमियम कितना देने का 2.5 लाख, तो डेबिट होता किधर डाला क्रेडिट, डेबिट होता किधर है क्रेडिट। तो प्रीमियम कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ से देंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 है ना, पर अपने को देना है 2.5 लाख, अपने पास है 1,20,000, तो शॉर्टेज होगा ना 1,30,000 का, 1,30,000 कहाँ से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं तो जनरल रिजर्व में पैसा ऑलरेडी था तो उधर से यूटिलाइज किया, प्रॉफिट एंड लॉस से लेगा तो भी चलेगा, ये भी टेंशन खत्म। अभी पेमेंट करना है ना, तो किसको पेमेंट करना है, इक्विटी शेयरहोल्डर को। देखो 2 बोले तो क्रेडिट है, तो इधर आएगा तो डेबिट होता ना, तो इक्विटी शेयरहोल्डर को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या करेंगे डेबिट। अगर इधर इक्विटी शेयरहोल्डर डेबिट हो रहा है, मतलब क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि उसको मिल रहा है और अपने पास से पैसा गया, कितना पैसा देने का 3,12,500, इधर लिखेंगे 3,12,500, देना था दे दिया। तो ये ड्यू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम टू इक्विटी होल्डर CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, बट एक एंट्री एक्स्ट्रा है, वो है ये। अब इधर क्या बोला लोग ने कि अज्यूमिंग बायबैक इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 3 लाख, कितने का था कॉस्टिंग 3 लाख का था, अब बेचा कितने का 3,20,000, 3 की चीज 3,20,000 में बेचा, तो फायदा हो गया ना, तो 20,000 फायदा। तो अपन कुछ भी चीज बेचेगा तो पैसा आएगा, अपन बेच रहे तो पैसा क्या आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पैसा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितने का था 3 लाख और अपने पास कितना रुपया है 3,20,000, तो 20,000 फायदा हो गया ना, तो फायदा किधर आएगा नीचे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे, क्योंकि अपने को क्या हो गया दोस्त प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, अगर लॉस होता तो PNL डेबिट में आता, लॉस होता तो PNL डेबिट। ये हो गया तुम्हारा एक एंट्री एक्स्ट्रा। आने वाले समय में ना 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, जब कॉल नहीं दिया रहेगा ना, कॉल करके 2 एंट्री मांगाना पड़ेगा, तो 2 एंट्री कभी ऊपर वो एक्स्ट्रा आ सकता है, कभी इन्वेस्टमेंट का आ सकता है, कभी प्रेफरेंशियल इश्यू करेगा, डिबेंचर इश्यू करेगा, वो भी कर लेंगे। पर ये 4 तो मेन है ना भाई, ये शगुन है भाई बायबैक का, ये आना चाहिए 4 एंट्री। ओके, इस तरह तुम्हारा बायबैक का सम एकदम सिंपल एकदम शॉर्ट में अच्छे से जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।